हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक में से चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, फिर हम जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। कहाँ पे ये संभावना थी कि वो दो लड़कियाँ काम ढूंढेंगे स्कूल के बाद। स्कूल के बाद कहाँ काम ढूंढेंगे, ऐसे कौन सी कहाँ पे संभावना थी। द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल एट बिस्किट फैक्ट्री। कहाँ पे संभावना थी? बिस्किट फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ। सोफी किन विकल्पों के बारे में सपना देख रही थी। वाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। जेंसी उसे ऐसे सपने देखने से क्यों रोकती है, क्यों डिस्करेज करती है। सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बाइंग अ बुटीक। सोफी का ड्रीम क्या था, क्या सपना देख रही थी कि मैं वो बुटीक खरीदेगी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम अ एक्ट्रेस। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। जेंसी वॉज मोर प्रैक्टिकल, लेकिन जेंसी कैसे थी? मोर प्रैक्टिकल थी, रियलिस्टिक थी। शी डिस्करेजेस हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। वो उसे रोकती थी सपने देखने के लिए, वो उसे डिस्करेज करती थी क्योंकि शी नोज दैट, वो जानती थी सोफी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। सोफी किसी का पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। Next, why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny? जब जियोफ ने पिता को बताया, जियोफ ने पापा को बताया कि उसकी मुलाकात डैनी कैसी से हुई, तो सोफी क्यों घबरा गई। रिगल का मतलब होता है घबरा जाना, तो क्यों घबरा गई। सोफी रिगल्ड इन फियर व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट हैड मेट डैनी केसी। वो घबरा गई थी, क्यों घबरा गई थी? बिकॉज शी न्यू डैट, वो जानती थी, हर फादर वुड बी वेरी एंग्री, पापा गुस्सा होंगे, एंड स्कोल्डर, उसे बुरी तरह से डांटेंगे, फॉर इट, इसके लिए। डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। जियोफ डजंट बिलीव, हाँ इसका मतलब है डज जियोफ बिलीव, क्या जियोफ बिलीव करता था सोफी ने जो भी कहा था डैनी केसी से मिलने के बारे में, तो जियोफ बिलीव नहीं करता था व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। ही नोज दैट, वो जियोफ जानता था कि उसकी जो बहन है, सिस्टर है, लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, वो सपने की दुनिया में जीती है। हेंस इट इज नथिंग बट हर इमेजिनेशन, वो कुछ भी नहीं, क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन है। डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, उसके पापा स्टोरी पे बिलीव करते थे क्या? सोफीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, नहीं करते थे। ही वॉन्स हर, वो उन्हें वॉन्स करते थे कि उसकी जो वाइल्ड स्टोरीज है, वाइल्ड स्टोरीज मतलब होती है मनगढ़ंत कहानियाँ, उसकी जो वाइल्ड स्टोरीज है माइट क्रिएट कर सकती है ट्रबल्स फॉर हर, उसके लिए परेशानी क्रिएट कर सकती है। शी डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जियोफ को कैसे शामिल करती है। फैंटेसी मतलब होता है कल्पना, इंक्लूड मतलब शामिल। सोफी वॉज जेलस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर हैड एक्सेस टू द वर्ल्ड आउटसाइड। ये लाइन का मतलब है कि सोफी को इस बात से जलन होती थी कि उसके भाई की पहुंच बाहरी दुनिया तक थी, आउटसाइड वर्ल्ड। She fantasized about going to these places with him someday in the future wearing yellow dress. वह भविष्य में किसी दिन येलो ड्रेस पहनकर उसके साथ इन जगहों पर जाने की कल्पना करती थी। शी फैंटासाइज, कल्पना करती थी, अबाउट गोइंग टू दिस प्लेसेस, उस प्लेसेस पर उसके साथ किसी दिन फ्यूचर में वेयरिंग, पहने हुए क्या, येलो ड्रेस। तो वो भविष्य में किसी दिन पीले ड्रेस पहनकर उसके साथ इन जगहों पर जाने की कल्पना करती थी। शी फैंटासाइज, वह कल्पना करती है कि द वर्ल्ड वुड राइज टू ग्रीट हिम, दुनिया उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ी है।
विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर? किस कंट्री के लिए डैनी केसी खेलते थे? डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड। वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी? सोफी क्यों नहीं चाहती थी जेंसी से क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता चले उसकी डैनी के साथ जो स्टोरी है वो जेंसी को पता चले? वो क्यों नहीं चाहती थी? सोफी क्यों नहीं चाहती थी? सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरीज विद डैनी बिकॉज क्योंकि शी फियर्ड, वो डरती थी कि जेंसी सबको बता देगी इस बारे में। जेंसी वुड टेल एवरीवन अबाउट इट। डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? सोफी क्या रियली में डैनी केसी से मिली थी? सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी इन रियलिटी, वो रियलिटी में डैनी केसी से नहीं मिली थी। शी मेड अप द स्टोरी ऑफ हर एनकाउंटर विद डैनी केसी ओनली टू सीक द अटेंशन हर ब्रदर जियोफ। उसने स्टोरी बनाई थी कि अपने जो भाई है जियोफ का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए ये स्टोरी बनाई थी। कौन सी स्टोरी बनाई थी? डैनी केसी से उसका सामना हुआ, उसकी मुलाकात हुई। विच वॉज द ओनली ओकेशन वेन शी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन? ऐसा कौन सा ओकेजन था जब शी मतलब सोफी मिली थी डैनी केसी से इन पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में? सोफी अलॉन्ग विथ हर फैमिली वेंट टू वॉच फुटबॉल मैच। सोफी और उसकी फैमिली के साथ वो फुटबॉल मैच देखने गई थी। डैनी केसी वॉज प्लेइंग इन द मैच फॉर यूनाइटेड। यूनाइटेड के लिए डैनी केसी वो मैच में था, मैच खेल रहा था। दिस वॉज द ओनली ओकेशन, ये वही ओकेशन था जहाँ पे उसने देखा था डैनी केसी को एक पर्सन के रूप में। अब चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर हेल्प मिली है इससे तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू? सोशियो इकोनॉमिक मतलब होता है सामाजिक आर्थिक। तो सोफी का जो बैकग्राउंड था सामाजिक आर्थिक, क्या सोफी क्या बिलोंग करती थी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से? कैसे बिलोंग करती थी? व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस? उसके परिवार की जो फाइनेंशियल स्टेटस थी उसका क्या संकेत है, मतलब क्या संकेत था? सोफी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफी बिलोंग करती थी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वो छोटे घर में रहती थी। इट वॉज डर्टी और स्मोकी, वो डर्टी थी और स्मोकी धुएंधार रूम था। हर फादर वॉज अ लेबरर, उसके जो पापा थे वो लेबरर थे, मजदूर थे। एंड हर ब्रदर वॉज अप्रेंटिस मैकेनिक, उसका भाई था अप्रेंटिस मैकेनिक। अप्रेंटिस मैकेनिक मतलब होता है सीनियर के अंडर ट्रेनिंग लेना। हर फैमिली वॉन्टेड हर, उसकी जो फैमिली थी वो चाहती थी उसे कि स्कूल के बाद काम करे, है ना। वो कहाँ काम करना चाहती थी? बिस्किट फैक्ट्री। आप ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड इट। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ हर फैमिली, ये कंडीशन थी उसकी फैमिली की। सेकेंड क्वेश्चन, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी एंड जेंसी क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे। वॉट वर द डिफरेंसेज बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी? स्टोरी में जैसे दिखाया गया है क्या डिफरेंसेस है उन दोनों के बीच में? सोफी एंड जेंसी वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों भी है ना डिफरेंट है एक दूसरे से। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर, सोफी क्या है? एक डे ड्रीमर है, दिन में सपने देखने वाली लड़की है। शी लिव्ड इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड, वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती थी। शी वॉन्टेड टू बाय, वो चाहती थी कि एक बुटीक खरीदे, एक बुटीक खरीदना चाहती थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम एक्ट्रेस, बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जेंसी प्रैक्टिकल लड़की थी और रियलिस्टिक लड़की थी। वो जानती थी, शी नो दैट शी हैड टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री, कि वो जानती थी कि उसे बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? सोफी अपने भाई जो जियोफ था वो बाकी के लोगों से, उसे अपने भाई से ज़्यादा लगाव था। भाई को वो लाइक करती थी, लगाव ज़्यादा था भाई के साथ। क्यों? फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, उसके नज़रिए से। व्हाट डिड ही सिंबलाइज, वो किसका प्रतीक था? सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन, वो उसे अपने भाई से ज़्यादा लगाव था दूसरे पर्सन से, क्योंकि शी ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली, वो ट्रस्ट करती थी उसके ऊपर पूरी कम्प्लीटली।
एंड शी यूज टू शेयर हर फीलिंग्स, वो अपना फीलिंग्स शेयर किया करती थी, एंड ड्रीम्स विथ हिम, उसके साथ सपने भी और फीलिंग्स भी शेयर किया करती थी। शी वॉन्टेड टू गो टू द अननोन प्लेसेस विद जियोफ फ्रीली, वो चाहती थी कि वो जियोफ के साथ फ्रीली अननोन प्लेसेस पे जाए। फॉर हर, उसके लिए जियोफ एक सिम्बोलाइज था लिबर्टी के लिए।